वॉइस क्लियर है बेटा? यस सर। और लोगों को आ जाने देते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग बताइए, कोई समस्या अभी तक? क्यों बच्चों? नो सर। Okay. आपकी एक और क्विज होने वाली है, फिफ्थ। तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और फिफ्थ यूनिट का जितना पोर्शन हो जाएगा, ये लॉजिक फैमिलीज वाला, इतना कर दूं, चलेगा? थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका, क्योंकि प्रियंसन भी जल्दी आने वाला है, तो क्यों? हाँ सर ठीक है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपने काफी अच्छे से की होगी, आई थिंक। जी सर। और इधर की जो चल रही है उसको रख देते हैं, क्योंकि इसी का अगर पोर्शन पूरा रख दूंगा तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, कल तक हमने ये देख लिया था कि हम लोग मॉसफेट को एज अ रजिस्टर कैसे वर्क कराते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ट्रांजिस्टर को हम लोग एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है? एनमॉस या पीमॉस को स्विचिंग ट्रांजिस्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं, और साथ में एक लोड रजिस्टर की तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? या उसको कहते हैं लोड ट्रांजिस्टर। तो हमने वहां पर एक डायग्राम बनाया हुआ था कि जिसको हम रजिस्टर्स की तरह यूज करके चलेंगे। मैंने ये भी बताया था कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांजिस्टर्स को डिजाइन करते हैं और उसी से ही सारी चीजें हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है? फिर बात हुई थी हमारी कि मॉस लॉजिक फैमिलीज में जो एन मॉस हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये जो लॉजिक गेट्स इससे बनाते हैं एनमॉस से, वो फास्ट होते हैं, ठीक है? और ये भी बात हुई थी हमारी कि मोबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसका इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है होल्स के कंपैरिजन में, तो मोबिलिटी ज़्यादा होती है। ये भी हमारी बात हो चुकी थी, ठीक है? अब कुछ स्पेसिफिकेशंस है या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस हैं मॉस फैमिली के ओवर बीजेटी लॉजिक फैमिली। वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके हो सकता है कि शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ जाए या फिर एमसीक्यू में भी आ जाए। तो पहला है हायर स्पीड, ठीक है? हायर स्पीड, और हायर स्पीड के साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, ये प्रोपगेशन डिले यहाँ पर लिखा हुआ है 50 नैनो सेकेंड, ठीक? एक तरफ हम लिख रहे हैं हायर स्पीड, और एक तरफ हम लिख रहे हैं कि टीपीडी इज इक्वल टू 50 नैनो सेकेंड। तो जबकि आपने टीपीडी 10 नैनो सेकेंड तक भी देख लिया, देखा था कि नहीं बीजेटी फैमिली में? 35 नैनो सेकेंड भी यस सर। देखा है, ठीक है? 10 नैनो सेकेंड भी देखा है। तो यहाँ पर हम हाई स्पीड क्यों कह रहे हैं? तो बेसिकली हमारा क्या है कि हम इसको प्रेफर करते हैं, जैसे क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत सारी अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज में हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है? हम जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज पे यूज़ करते हैं। एक मिनट होल्ड करो।
हाँ, तो हम जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे होती हैं। तो जो भी हम लोग बीजेटी वगैरह यूज़ करते थे, बीजेटी लॉजिक फैमिलीज, तो वो बहुत कम फ्रिक्वेंसीज के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लो फ्रिक्वेंसीज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें हायर फ्रिक्वेंसीज की बात आती है, तो हम लोग के दिमाग में बस इतना ही आना चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे, जो मॉस फैमिली से बने हुए ट्रांजिस्टर्स हैं हम उनको ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वही ऑपरेट कर सकते हैं उस फ्रिक्वेंसी पे। समझ गए? तो लो फ्रिक्वेंसीज पे भले ही वो ज़्यादा प्रोपगेशन डिले देते हैं, ठीक है, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी पे उनका ये डिले भी कम हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं फास्ट हो जाती हैं। ठीक है, या एक चीज़ और भी है कि वहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए, क्योंकि हम जेटी से बने लॉजिक गेट्स को यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पे। ठीक है, समझ गए? जी सर। तो आई थिंक पचाने में इतना मुश्किल नहीं होगा ये चीज़ कि जो मैं बता रहा हूँ कि बीजेटी के ऊपर, क्योंकि बीजेटी में ईसीएल की, ईसीएल देखो, ईसीएल अभी भी फास्टेस्ट है, ईसीएल की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज है, लेकिन बस यही है कि हम लोग इसको प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें और भी फैक्टर्स हैं, और भी ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि उनके कंपैरिजन में अच्छे हैं। ठीक है, पहला तो यही हो गया कि हायर फ्रिक्वेंसीज पे हम लोग बीजेटी को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इनको एफिशिएंटली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है ईजियर टू फैब्रिकेट। ईजियर टू फैब्रिकेट और सिंपलर डिज़ाइन, दोनों में एक डिफरेंस है कि फैब्रिकेट मतलब होता है कि हम जो भी ट्रांजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फैब्रिकेशन कर रहे हैं, ये इसके बारे में बात हो रही है। तो ट्रांजिस्टर को फैब्रिकेट करना ये इजी होता है। और अब जो ट्रांजिस्टर बन गए हैं, ठीक है, उन ट्रांजिस्टर से हम गेट को जो डिजाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंपलर डिजाइन। मतलब इसके डिजाइन, इससे गेट डिजाइन करना बहुत सिंपल है। ठीक है, वो भी आप देखेंगे भी कि कितना सिंपली हम लोग किसी भी गेट को डिजाइन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, एक के बारे में जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं टू मेक ट्रांजिस्टर, और दूसरे वाले की बात में बात करते हैं तो टू मेक गेट फ्रॉम ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये इजी होता है। फिर फोर्थ पॉइंट इज बेटर नॉइस मार्जिन। नॉइस मार्जिन बीजेटी के कंपैरिजन में इसका अच्छा होता है, 1.5 वोल्ट का नॉइस मार्जिन होता है। ठीक है, लेस पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन भी उसके कंपैरिजन में कम होता है। सबसे ज़्यादा मेन जो पॉइंट है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉस फैमिली के बारे में, ये पावर कंजम्पशन ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन डिवाइसेस का पावर कंजम्पशन कम होता है, और उसका एक रीज़न ये भी है, ये जो लेस चिप एरिया है ना, तो जब अगर कोई भी हम ज़्यादा बड़े एरिया पे बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, और वही चीज़ अगर हम लोग कम में काम कर ले जाते हैं, कम एरिया में हम लोग करना अचीव हो जा रहा है, तो हमारा पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ हम 10 गेट में, जैसे रिडंडेंसी वाली बात आती है, हम लोग क्या करते हैं कि हम चाहे तो अपना कोई भी लॉजिक है हम 10 गेट से पास करा दें, लेकिन वही हमारा अगर 2 गेट में काम चल जाएगा तो हमारा वो ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि पावर कंजम्पशन उसमें कम होगा। मानते हैं इस चीज़ को? जी सर। जैसे अभी अपने घर की वायरिंग भी होती है, तो वायरिंग में हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं कि जहाँ से हमारा, मतलब हमें बहुत लंबा तार ना डालना पड़े। क्यों करते हैं? क्योंकि वायर में भी तो एक रेजिस्टेंस होता है और वहां पर भी पावर कंजम्पशन होता रहता है। तो ये कोशिश होती है कि जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होता है वहां से हम लोग पावर सप्लाई प्रोवाइड करें। ठीक है, फालतू के हम इधर से उधर, उधर से उधर निकाल दें तो उसमें क्या होगा, जितनी लेंथ बढ़ेगी वायर की उतना पावर कंजम्पशन तो बढ़ जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पर भी आती है कि अगर हमारा चिप एरिया लेस है, कम है, तो हम छोटी सी चिप पे बहुत सारा अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। तो जब मॉस फैमिली को यूज करते हैं तो वहाँ चिप एरिया कम हो जाता है, उसी वजह से हमारा पावर कंजम्पशन भी कम होता है। और भी फैक्टर है पावर कंजम्पशन कम होने के। ठीक है, फिर प्रोपगेशन डिले हम बात कर ही चुके हैं पहले फर्स्ट पॉइंट में।
हायर फैन आउट, हायर फैन आउट की जब बात करते हैं तो देखो वहां पर जो बीजेटी फैमिली में था मैक्सिमम कितना में मिला था 25 ईसीएल का, ठीक, यहाँ 50 दे रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज्यादा होता है। इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज्यादा होने से क्या होता है कि जो उसकी करंट जो ड्रॉ करने की कैपेबिलिटी है वो कम है, ठीक है। देखो इनपुट इम्पिडेंस ज्यादा है, आउटपुट इम्पिडेंस कम है। तो इनपुट इम्पिडेंस ज्यादा होने की वजह से इनपुट पे कम करंट वो लेगा और आउटपुट पे करंट ज्यादा देगा, कोई भी लॉजिक गेट, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे समझो कि अगर आपके पास सपोज 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आपको उसको 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। जैसे आपके मैं बात करता हूँ घर में, जैसे आपके लेबर लगे हुए हैं, ठीक है। तो 1 लाख है, हर लेबर का 5,000 रुपए है, ठीक है, सैलरी। तो आप 20 लेबर को अकोमोडेट कर सकते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन अगर हम मिस्त्री की बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट 10,000 है, ठीक है। तो हम कितने अकोमोडेट कर सकते हैं, सिर्फ 10, क्योंकि हमारे पास अमाउंट तो फिक्स है ना, ठीक है। तो हम कितने नंबर ऑफ गेट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं उतनी ही करंट से वो हमारा फैन आउट होता है। तो जब हमारा गेट की इनपुट में रिक्वायरमेंट कम है करंट की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम ज्यादा नंबर ऑफ गेट्स यूज कर सकते हैं कि नहीं, अकोमोडेट कर सकते हैं। ये यस सर। कंसेप्ट दिमाग बन रहा है ना। जी सर। हाँ, तो ये इसी वजह से हमारा फैन आउट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इनपुट इम्पिडेंस ज्यादा होने की वजह से इनपुट पे जो हम करंट लेते हैं वो रिक्वायरमेंट कम होती है और आउटपुट इम्पिडेंस कम होता है। तो जो भी हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं वो ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से वो कई बहुत सारे गेट्स को ड्राइव कर सकता है, ठीक। इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ बात आती है कि मॉसफेट इज नॉट यूज टू फैब्रिकेट एसएसआई एंड एमएसआई, ठीक है, क्योंकि इन पे एसएसआई और एमएसआई के लिए तो काम हो ही रहा है, बीजेटी सही है उनके लिए, ठीक है। मैंने अभी बोला भी था कि लोअर फ्रिक्वेंसीज के लिए वो पहले से काम होता चला आया है, इसीलिए हम लोग एसएसआई और एमएसआई के लिए इनको यूज नहीं करते हैं। लेकिन इनका यूज कहाँ पे है, जहाँ वीएलएसआई की बात आती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें हमें लॉजिक गेट्स भी बहुत ज्यादा फॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहां यूज करते हैं वीएलएसआई एंड यूएलएसआई में, ठीक है। जब से मॉस का कंसेप्ट आया है तो वो वीएलएसआई के लिए ही आया था, ठीक है। तो जब हम वीएलएसआई की बात करेंगे तभी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको रहेगा, ये घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ठोका पिटी चलती रहेगी, बट मेरी आवाज पे ध्यान दिएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एडवांटेजेस थे, वो समझ में आ गए होंगे। जी सर। तो आगे बढ़ते हैं। पहला गेट हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो है एनमॉस इन्वर्टर। हम अभी पीमॉस को यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी हम तभी उसको यूज करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी अधिकतर जो डिस्कस किया जाता है वो एनमॉस ही डिस्कस किया जाता है, ठीक। तो एनमॉस इन्वर्टर, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा ये पूरा कंसेप्ट। ये अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाएं, एक सर्किट बनाते हैं, तो वहाँ एक स्विच हम यूज करते हैं जिसमें हम लोग एक इनपुट प्रोवाइड करेंगे, ए लॉजिक, वो लो होगा या फिर हाई होगा वोल्टेज के फॉर्म में। यहाँ एक हमने वीसीसी प्रोवाइड कर दी, वीडीडी, जितनी हम यहाँ लेते हैं उतनी हमने यहाँ पर भी दिखा दी, वीडीडी, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं हम। अब होता क्या है, इन्वर्टर के केस में अगर यहाँ पर लो होता है, हम कोई भी वोल्टेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब स्विच को क्लोज नहीं करा रहे हैं, तो स्विच को जब क्लोज नहीं कराया तो ये ओपन है, ठीक है, लो वोल्टेज पे। तो ये जो आउटपुट है वो कहाँ से लेगा, यहाँ से वोल्टेज लेगा, यहाँ से कनेक्टेड रहेगा। तो लगभग लगभग क्या होता है, इसको क्या मिल जाता है, लगभग क्या मिल जाएगा, वीडीडी के इक्वल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक। मैं एक छोटा सा वो दिखाता हूँ, ये पोटेंशियल डिवाइडर रूल तो आपने पढ़ा ही हुआ है ना। हाँ। पोटेंशियल डिवाइडर अगर पढ़ा हुआ है तो मैं ये पे ड्रॉ कर रहा हूँ और उसको मिटा दूंगा बाद में, कि ये सर्किट कुछ इस तरह का है।
ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। ठीक, यहाँ पर अगर हम 1 ओम दे रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर हम दे दे रहे हैं 100 ओम, ठीक, यह सप्लाई हमारी V है, ये V नॉट, तो V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके क्रॉस वोल्टेज हम लेंगे V नॉट के लिए 100 के, 100/100 प्लस 1 इंटू V, तो लगभग V के बराबर आ जाएगा V नॉट, बोलो। यस सर। ये क्योंकि ओपन सर्किट है हमारा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत लार्ज, ठीक, तो उसी के क्रॉस हमें चाहिए, तो वो लगभग VDD के बराबर दे देगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी हम स्विच को ओपन रखते हैं तो ये VDD से कनेक्ट हो जाता है, और जब जैसे क्लोज करेंगे, क्लोज करने के केस में क्या आ जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट बन जाएगा तो जितना भी हमें वोल्टेज मिलेगा वो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा ना, तो ग्राउंड से कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, V नॉट इज इक्वल टू 0, तो आपको लॉजिक क्या दे देगा, ये 0 दे देगा, मतलब 0 पे 1 मिल रहा है, 1 पे 0 मिल रहा है। ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूं जो मैंने अभी बनाया है। ठीक, समझ में आ चुका होगा आई थिंक, जो पोटेंशियल डिवाइडर हमने लगाया है। अब इसी को हमें बनाना है, ये रजिस्टर को पहले हम डिजाइन करते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि रजिस्टर कैसे डिजाइन किया जाता है मॉसफेट से। ये हमने NMOS ले लिया, एक NMOS लिया। NMOS कैसे होता है ना कि बॉडी में अंदर की तरफ होता है, और ये सोर्स बाहर की तरफ, ड्रेन टू सोर्स करंट होती है, तो इस तरह हम लोग इसको दिखा सकते हैं। और यहाँ पर गेट और ड्रेन को हम कनेक्ट करते हैं, बस इतना करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है वो होता है 100 किलो ओम का। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू ली गई है इसकी 100 किलो ओम की वैल्यू ली गई है। ठीक, इसको बोलते हैं हम, जो ऊपर वाला नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं पुल अप नेटवर्क, और नीचे वाला जो नेटवर्क होता है उसको पुल डाउन नेटवर्क बोलते हैं। और वो वहां पर हम क्या लगाते हैं, स्विचिंग ट्रांजिस्टर। ठीक है, हम स्विचिंग ट्रांजिस्टर को बोलते हैं, और उसको हम लोग लोड ट्रांजिस्टर बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द ट्रांजिस्टर Q is called switching transistor because it changes its state while the upper transistor is permanently on, so it is called load transistor. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? जी सर। ठीक है, इसको हम लोग एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं, लोड ट्रांजिस्टर की तरह यूज करते हैं, कि जो स्विच नहीं करता और नीचे वाला हमारा स्विच करता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं, ये हमने बना दिया। और हमने एक चीज आपसे कही थी कि NMOS क्या होता है। देखिए, अब केस हम लेके चल समझाते हैं। इफ A इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0 मतलब हम लो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लो वोल्टेज प्रोवाइड करने पे क्या होगा, लो वोल्टेज कहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, गेट पे। ठीक है, जी सर। लो वोल्टेज हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं गेट पे, और गेट क्या होना चाहिए, NMOS को कंडक्ट कराने के लिए, NMOS को ऑन करने के लिए। याद है कि नहीं? मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब, ध्यान से सुनना, मैं लिख के नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं ताकि आपका दिमाग वहां लगे। PMOS और NMOS हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स होते हैं। NMOS में अगर हम लोग देखो, VGS हमने इक्वेशन में दिखाया था, VGS, और उसमें हमने VSG कर दिया था PMOS में। ठीक, याद आया? या चलो इक्वेशन पे ही आ जाते हैं, तभी शायद समझ में आए आपको। ये देखिए, जब VGS हमारा बड़ा होगा, पता पॉजिटिव वैल्यू रखता होगा, ठीक है, तो हमारा लीनियर रीजन में काम करेगा। यहाँ पे क्या था, VGS इज ग्रेटर देन VTH। तो एक थ्रेशोल्ड अगर हम पहले से असाइन कर देते हैं, और थ्रेशोल्ड के बाद हम कंपेयर करते हैं किसको, VGS को, तो VGS मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, VGS पॉजिटिव कब होगा, जब गेट पे हम ज्यादा वोल्टेज देंगे और सोर्स पे हमारा कम वोल्टेज होगा।